नमस्कार प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से आज जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का 11.2 के आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो क्लास के अंदर देखा था एक्सरसाइज 11.2 के पहले 4 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने चौथा क्वेश्चन छोड़ दिया था। चौथे की जगह हमने पांचवा क्वेश्चन किया था, क्योंकि एक वृत्त के ऊपर ही सभी बने हुए एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, तो हमने उन पांचवें को चौथे की जगह पांचवा क्वेश्चन उस वीडियो में किया था। आज हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर आपस में 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों। मतलब आपको यहाँ पर क्या दे रहा है, ये एक वृत्त दिया गया है, उस वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। उन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण में 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, यहाँ ना वो बिंदु की दूरी दी गई है, कुछ नहीं दिया गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलते हैं और प्रकार खोलने के बाद उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, हमने प्रकार खोल दी और 5 सेंटीमीटर का हम वृत्त लगा देंगे, ताकि हमारे पास हमारा क्वेश्चन का पहला कंसेप्ट सही हो। हमने वृत्त लगा दिया। अब जहाँ पर ये वृत्त की चुंज आपकी जहाँ हमने रख के लगाई, ठीक है, वो हमारे लिए वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया। उसको हम केंद्र ओ का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ कहीं कोई बिंदु है, नीचे मान लेते हैं स्पर्श बिंदु है, जिससे आपकी ये जो स्पर्श रेखाएं जाएंगी और वो आपस में 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होंगी। लेकिन यहाँ तो हमारे पास ये बिंदु में पता नहीं वो कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो अभी तक हमने औचित्य किए थे पिछली वीडियो के अंदर, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब डालती है। तो मैं यहाँ पर लंब डालती है 90 डिग्री का कोण हो गया दोनों ही स्पर्श रेखाओं के आपके। अगर हम काल्पनिक बातें करें यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, कि आपके पास ये एक वृत्त है और वृत्त से आप यहाँ पर मान लीजिए कोई त्रिज्या मिला दूँ, ठीक है, तो ये आपके 90 डिग्री के कोण बनने हैं और ये 60 का हो, 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। ये 60 का बनाना है मुझे कोण, तो ये वाला कोण आपका कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिज्या को मिला देते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, किसी मर्जी त्रिज्या को मिला दें। ये मिला दिया आपने। अब इस त्रिज्या पर, या यूँ कहें कि इस केंद्र पर हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रकार की चुंज रखते हैं। ठीक है, प्रकार की चुंज रखने पर आपके पास यहाँ हम चाप काट देते हैं इसकी। ठीक है, चाप काटी। अब यहाँ पर हमने रखेंगे, पहली चाप आपकी 60 डिग्री के कोण की होगी, फिर इस चाप के ऊपर अगली रखकर हम अगली चाप लगाएंगे, वो आपके पास 120 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, अब इस 120 डिग्री वाली चाप के अंदर से हम क्या करेंगे, इसी के अंदर के अकॉर्डिंग गुजरते हुए हम यहाँ पर कोण लगा दें। ये हमारे पास 120 डिग्री का कोण हो गया हमारा। ठीक है, अब इस 120 डिग्री के कोण पर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये और वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर लंब डालती हैं, तो यहाँ इन दोनों बिंदुओं पर, मान लीजिए ये बिंदु हम, ये ओ था, इनको हम नाम दे देते हैं ए और बी बिंदु। ठीक है, इस ए और बी बिंदु पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बी बिंदु पर मान लीजिए हमने प्रकार की चुंज रखी। ठीक है, आपके पास यहाँ से हम प्रकार की चाप काटते हैं। आप यहाँ पर रखकर पहली चाप काटते हैं, वो 60 डिग्री की कटेगी। फिर आप इस पहली चाप के ऊपर रखकर दूसरी चाप काटते हैं, ये आपकी 120 की कट गई। और यहीं लगे हाथ हम ऊपर की तरफ चाप लगा देंगे, ठीक है, नीचे की तरफ, ताकि आपके पास ये 90 की चाप बन जाए। 60 और 120 के ऊपर रखकर आप जब चाप लगाएंगे तो ये हमारे पास चाप कौन सी बनेगी, 90 डिग्री की चाप बनेगी। ठीक है, तो उसी चाप के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी पहली स्पर्श रेखा होगी। ऐसे ही हम ए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। ए बिंदु पर रखते हैं हम, ठीक है, और यहाँ से हम अपनी चाप लगाते हैं। जहाँ से चाप लगाई है, यहाँ से हम आपके पास पहली चाप लगाएंगे 60 की। उसके बाद आप इसी बिंदु पर रखकर, इसी बिंदु पर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से दूसरी चाप लगाएंगे, ये 120 की हो जाएगी।
फिर इसके साथ साथ लगे हाथ हम 90 की बनाने के लिए चाप एक और लगा देंगे ऊपर की तरफ, आपके पास ये 90 की चाप होगी। अब इन दोनों ही बिंदु ए से इन दोनों चाप से मिलने वाली जो लाइन्स है हमारे पास उसको खींचेंगे, जहाँ पर ये दोनों बिंदु आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमारी, मान लीजिए ये जो बिंदु जहाँ पर मिल रहे हैं ये हमारे लिए पी बिंदु हो गया। ठीक है, और पी बिंदु हो गया तो हमारे पास ये जो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होगी जो आपस में 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ठीक है, अब इस चीज़ का हमें औचित्य कर कर दिखाना है। इसके औचित्य करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले आपको इसकी रचना भी लिखनी होगी। ठीक है, रचना के साथ साथ फिर इसका औचित्य करेंगे, या आप पहले औचित्य कर लें चाहे बाद में रचना लिख लें। रचना के अंदर देखिए नंबर 1 हमारे पास क्या बनेगा, हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 हमने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, जिसका केंद्र O है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र हमारे पास O है। उसके बाद हमने क्या किया था, त्रिज्याएं OA और एक त्रिज्या खींची थी उस पर दूसरा कोण बनाया था हमने। ठीक है ना, जैसे इस OB वाले पर खींचा ना हमने, त्रिज्या OB को मिलाया। नंबर 3, केंद्र O पर 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, हमने 120 डिग्री का कोण बना दिया। उसके बाद नंबर 4 हमने क्या किया, बिंदु A और B पर 90 डिग्री कोण बनाए। बिंदु A व V पर 90 डिग्री के कोण बनाए जो आपस में बिंदु P पर मिलते हैं। अंत है। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, अंत है। ठीक है, PA व PB वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इसका औचित्य देना है। तो इसका औचित्य देने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास, हम यहाँ से इसकी रचना साफ कर लेते हैं, फिर इसका औचित्य लिखते हैं कि कैसे हमें इसका औचित्य देना है। औचित्य में क्या किया गया, आपके पास देखें, आप चाहे इन कोनों को नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, इस कोण को आपने मान लीजिए 4 नंबर दे दिया। एक कोण आपके पास 120 डिग्री का है, वह कोण नंबर 2 बराबर में कोण नंबर 3 आपके पास 90 डिग्री का है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। एक 120 का, 2 आपके पास 90 का, 3 90 का, और 4 नंबर कोण आपको पता करना है। इनको जोड़ा 90 90 180 120 80 और 120 300 डिग्री प्लस कोण 4 बराबर में 360 डिग्री। तो कोण 4 कितना हो गया, 360 माइनस 300 मतलब बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा औचित्य हो गया कि आपका जो एक्चुअल में हम लेकर चले हैं वो आपका बिल्कुल सही कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इसके साथ ही हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास देखिए, कहना मानना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज बनानी है सबसे पहले, जिसमें हमें आधार AB 6, BC 8 सेंटीमीटर दिया गया, कोण B दिया गया 90 डिग्री। और पहले सबसे पहले तो त्रिभुज बनानी है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, B से AC पर BD लंब खींचा गया, फिर लंब खींचेंगे, फिर BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है हमने।
ठीक है, मतलब त्रिभुज का वृत्त खींचना है। फिर उस ए वृत्त से हमने ए से इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं की रचना करनी है कि किस प्रकार से हम उसकी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए देखेंगे हम कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपको आधार ए बी दिया गया 6 और बी सी दिया गया 8। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए बी पर 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लें या बी सी पर खींच लें, आपकी मर्जी है, आधार किसी मर्जी को ले सकते हैं, आपके यहाँ पास चॉइस है। ठीक है, मान लीजिए आप 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचते हैं नीचे। ठीक है, आपके पास आपने ये 6 सेंटीमीटर लंबा खंड खींचा, इसको आपने नाम दे दिया ए बी। अब इस बी बिंदु पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण, क्योंकि आपको ए बी सी कोण 90 डिग्री का दिया गया है। तो हम इस बी बिंदु पर प्रकार रखेंगे और यहाँ से प्रकार की चाप लगाएंगे। आपकी चाप लग जाती है। अब यहाँ पर हम प्रकार रखते हैं। अब पहली जो चाप काटेंगे, ठीक है, आप जो पहली चाप काटेंगे उस चाप के अंदर क्या होगा, वो 60 डिग्री की चाप हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, इसके दूसरे इस पास वाले इस चाप पर रखेंगे। ठीक है, फिर प्रकार की चुन से चाप लगाएंगे, से आपकी ये 120 डिग्री की होगी। अब इन 60 और 120 का आधा करेंगे आप। ठीक है, इसके लिए आप ऊपर की तरफ चाप लगाते हैं, यहाँ पर रखकर आप ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, फिर इस चाप पर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से चाप लगाएंगे। आपके पास ही, ठीक है, अब आपने इस चाप से 90 डिग्री के कोण की चाप होगी आपकी। आपने ये लाइन खींच दी। अब प्रकार खोलकर आपको क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की चाप काटनी है इसके ऊपर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की चाप काटनी है, तो आपने यहाँ पर प्रकार रखेंगे। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर की जितनी प्रकार खोलेंगे और उसको चाप काटेंगे। बिंदु बी पर रखी हमने और चाप काट दी। ये पास हमारे पास बिंदु सी हो गया हमारा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके बाद ए और सी बिंदु को मिला देंगे। ये हमारी सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, हमारी एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था, इस बी बिंदु से हमें इस ए सी पर लंब डालना है। तो बी से ए सी पर लंब डालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास किस ढंग से किया जाएगा, आप बिंदु बी पर प्रकार रखेंगे, इसकी थोड़ी सी आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हुए। ठीक है, ताकि आपकी चाप सही कट जाए, चाप लगा देंगे। उसके बाद इस बिंदु पर रख रहे हैं हम, उसी प्रकार चाप को खोल रखे हमने, प्रकार को आपने चाप लगा दी। फिर यहाँ पर जहाँ पर ये लाइन को काट रही थी, इस बिंदु पर चाप रखकर चाप लगा देंगे। तो ये जो चाप आपस में मिलेगी, ये आपके पास इस बी बिंदु से किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर डालने का, लंब डालने का तरीका होता है ये आपका। ठीक है, अब आपने वही चीज़ करनी है, बिंदु बी से जहाँ दोनों चाप आपस में मिल रही हैं, उस बिंदु को मिलाते हुए हमने रेखा खींच देनी है। ठीक है, लाइन खींची, यहाँ तक आप पक्की लाइन खींच लें, उसके बाद चाहे डॉटर लाइन खींच लें, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट ज़रूरी है। ये जहाँ पर मिला वो आपके लिए डी बिंदु हो गया। ठीक है, हमारी बी डी लंब आपके पास ए सी हो गया, मीन्स ये इस पर लंब गिरा रहा है। ठीक है, और ये भी आपके पास 90 डिग्री का कोण था ही पहले। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, त्रिभुज बी सी ए बी सी बना लिया हमने, बी से ए सी पर बी डी लंब खींच दिया। फिर हमारी जो ये त्रिभुज है बी सी डी, ठीक है, इसका हमें एक वृत्त खींचना है, बी सी डी त्रिभुज का, जो ए से सबसे पहले हमें बी सी डी त्रिभुज का एक वृत्त खींचेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, हमें केंद्र बिंदु पता होना चाहिए ताकि हम इसका वृत्त खींच सकें, एक मतलब त्रिभुज का परिवृत्त। और त्रिभुज का परिवृत्त खींचने का तरीका क्या होता है, आप इसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का लंबसम खींचते हैं। ठीक है, अब लंबसम खींचने के लिए क्या करना होता है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोली जाती है,
जैसे आधे ज़रा प्रकार खोली मैंने, मान लीजिए बी डी का खींच रहा हूँ, ठीक है, बी पर रखा मैंने, फिर यही तरह मैं आपका डी बिंदु पर रखता हूँ और यहाँ से चापकार लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों चाप को मिलाते हुए मुझे रेखा खींचनी है। इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए, ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास या तो बी सी का खींच लें लंब संदराज या सी डी का खींच लें। मान लेते हैं हम सी डी का खींच देते हैं। ठीक है, सी डी का खींचना है तो वही चीज़, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल दी हमने, बिंदु डी पर रखी हुई है हमने प्रकार। ठीक है, हमने इस तरफ चाप लगाई और यहीं से हम दूसरी तरफ चाप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बिंदु सी पर रखते हैं, हमने प्रकार इस तरफ लगाई और जो ये चाप है हमारे पास इसके लगा देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, ये बिंदु हो गया आपके पास और यहाँ से ये बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ठीक है, आपके पास जो ये बनेगी इस लाइन पर एग्जैक्ट आ जाएगी, क्योंकि हम थोड़ी सी मार्कर से यूज़ कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अप डाउन जा रहा है ये पोजीशन में। बाकी जब आप रियलिटी में करेंगे तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आएगा, बीसी लाइन के ऊपर। ठीक है, अब इसको हमने केंद्र मान लिया, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिली, मान लीजिए वो जहाँ भी मिल रही हैं उसको हमने एम बिंदु का नाम दे देते हैं। ठीक है, एम बिंदु को केंद्र मानकर, एम सी कह लें, चाहे एम डी कह लें, चाहे बी डी कह लें। ठीक है, हमने एक वृत्त खींचा, थोड़ा सा डाउन हो गया पोजीशन, नीचे की तरफ आना था, ये वाला वृत्त बनेगा। ठीक है, यहाँ बी डॉट आपका ज़्यादा गहरा होने के कारण पोजीशन आपकी अप डाउन पोजीशन में चलेगी, थोड़ा सा ज़्यादा खुली प्रकार। ठीक है, ये चीज़ बन गई आपके पास, ये इसका परिवृत्त बन जाएगा बिल्कुल सही। जब पेंसिल से करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम बी डॉट आपका मोटा होने के कारण मैं प्रकार ज़्यादा थोड़ी सी नीचे की तरफ के लिए खोल गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इस बिंदु ए से मुझे स्पर्श रेखाएँ खींचनी है इस वृत्त की। तो एक स्पर्श रेखा तो आपकी खींची पड़ी है, दूसरी स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, हम ए बिंदु पर रखेंगे इसको और इतनी प्रकार खोल लेंगे। एक तो आपके पास ये कट गई स्पर्श रेखा, ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर काट देंगे, जहाँ भी वो आपस में कटेगी, क्योंकि ए बी सी डी हम सब नाम दे चुके हैं तो इसको बिंदु ई नाम दे देते हैं हम। ठीक है, और हमारी ये दूसरी स्पर्श रेखा ए और सी को ई को मिलाती हुई, ये हमारी दूसरी स्पर्श रेखा बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी रचना के पॉइंट्स देखिए, आप रचना में क्या लिखेंगे, रचना से आपको काफ़ी कुछ द्वारा क्लियर हो जाएगा कि क्या किया गया, हमने किस ढंग से किया क्वेश्चंस को। रचना के लिए लिखेंगे, जैसे नंबर 1 हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले हमने त्रिभुज ए बी सी बनाई, ये की बनाई है हमने, इसकी बनाई किस ढंग से हमें उसको लिखने का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। ए बी बराबर में 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर में 8 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, आपके पास ये रचना का पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद नंबर 2 हमने क्या किया था, बी डी लंब ए सी खींचा। ठीक है, ये काम किया हमने। तीसरा काम क्या किया हमने, ठीक है, हमने इसके त्रिभुज बी सी डी के परिवृत्त खींचना था, तो उसके लिए हमने दो भुजाओं के लंबसंद्रा खींचे, तो वही लिखेंगे हम, भुजा बी डी व सी डी के लंबसम द्विभाजक खींचे,
ठीक है, लमसम द्विभाजक खींचे जो आपस में, ठीक है, जो आपस में कहाँ मिलते हैं हमारे पास, बिंदु एम पर मिले। ठीक है, जो आपस में बिंदु एम पर मिलते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, एम को केंद्र माना हमने। ठीक है, नंबर 4 हमने क्या किया, एम को केंद्र मानकर, ठीक है, एम को केंद्र मानकर और किसी भी को लिख दें, चाहे एम डी लिख दें, चाहे एम बी लिख दें, चाहे एम सी लिख दें, एम सी को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा जो बी सी व डी से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद हमने बिंदु ए से इसकी स्पर्शरेखाएं खींचनी थी और उसी का हम औचित्य देंगे स्पर्शरेखाओं का। बिंदु ए से हमने बिंदु ए से ए बी के बराबर दूसरी चाप काटी, दूसरी चाप ई काटी, ए ई को मिलाया। ठीक है, हमने, और जब ए ई को मिला दिया हमने तो हमारे पास क्या रहा, ठीक है, ए ई को मिलाने के बाद हमने स्पर्शरेखाएं खींची अपनी, हमारी हो गई। तो अंत है ए बी व ए ई। ठीक है, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। और इसके बाद फिर हमें इसका औचित्य देना है। औचित्य क्योंकि आपकी स्पर्श रेखा का ये पिछली वीडियो के अंदर आप देख चुके हैं। ठीक है, उसी ढंग से आपको इसका औचित्य देना होगा। ये कोण देखें आपके पास 90 डिग्री का बन रहा है, ए बी एम। ठीक है, ये हमारे पास जो कोण है 90 डिग्री का जा रहा है, क्योंकि हमें इसी बिंदु के लिए स्पर्श रेखाओं का वर्णन करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण आपके पास अर्धवृत्त में बना हुआ कोण बन जाएगा, तो ये हमारी स्पर्श रेखा ठीक हो जाएगी इस वृत्त की, और तो आपकी जो दूसरी स्पर्श रेखा है वो भी बन जाएगी। ठीक है, मीन्स आप इनको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसा हमने पिछली वीडियोस के अंदर किया था सेम उसी प्रकार से इसका औचित्य देना है। सिर्फ स्पर्श रेखाओं के लिए औचित्य देंगे, बाकी किसी के लिए भी आपको स्पर्श औचित्य देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन, उसको हम किस ढंग से करेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या दे रहा है, कहना किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। ठीक है, और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु में वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या चीज़ है, आपको एक मान लेते हैं चूड़ी, आपने कोई भी एक कंगन लेते हैं, आप एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास वो वृत्त आ गया हमारा। अब इसके ऊपर करना क्या है, आपके पास एक बाहरी बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर पी। इस पी बिंदु से हमें इसकी स्पर्श रेखाएँ खींचनी है। तो सबसे पहले हम इस पर 3 बिंदु लेते हैं, ए बी और सी। हमने नंबर 1 चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा, रचना की जो पॉइंट बना। नंबर 2 वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी लिए। ठीक है, उसके बाद ए बी और बी सी को मिलाया। ठीक है, नंबर 4 ए बी का लंबसंद्र खींचा और बी सी का लंबसंद्र खींचा, ए बी और बी सी का लंबसंद्र खींचा नंबर 4 में, जो आपस में बिंदु ओ पर मिलता है। ठीक है, ओ हमारे इस प्रकार ओ हमारे वृत्त का केंद्र है। ये हमारा 4 पॉइंट हो गए। 5वां, हमने वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिया। ठीक, नंबर 6 ओपी को मिलाया, बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखा खींचनी है, पीछे हम कर चुके हैं। नंबर 6 ओपी का लंबसंद्र खींचा। वो डिपेंड करता है कि आपकी दूरी कहाँ है, कितनी दूरी पर ले रहे हैं पी बिंदु, उसी हिसाब से जो मध्यम हमारा जो लंबसंद्राजक है वो वृत्त के अंदर या बाहर की तरफ उसके नज़दीक बन सकता है। ठीक है,
जो OP को बिंदु M पर काटता है। नेक्स्ट पॉइंट, M को केंद्र मानकर OM को त्रिज्या मानकर हमने एक वृत्त खींचा, जो दिए गए वृत्त को ABC तो नाम हम दे चुके हैं, D और E पर काटता है। नेक्स्ट पॉइंट, PD और PE को मिलाया गया। ठीक है, अंततः PD और PE हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं और औचित्य इसका वही चीज़, इसको मिला देंगे हम। ठीक है, इस आपके जो नया वृत्त बनाएगा उसके लिए ये हमारे पास जो कोण है, ये आपकी वृत्त की त्रिव्यास हो गया, तो ये हमारा अर्धवृत्त में बना कोण हो गया 90 डिग्री का, और ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, PD वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लिख देंगे PE वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये आपका औचित्य आ जाएगा और इस प्रकार से अपनी रचना और औचित्य दोनों ही कर लेना है और क्वेश्चन 7 नंबर को आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो क्लास 10th का हमारा जो 11 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, और एक्सरसाइज ये सारी आप खुद करके देखेंगे। एक्सरसाइज को जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, कोई किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी दोस्त या आपके जो भी कोई स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और मैथ कर रहे हैं, 11th चैप्टर करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ आपको पहले मिलती रहें। मैं अपने चैनल्स पर आपको सभी 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस की वीडियो भी मिलेंगी आपको, और कॉम्पिटिशन्स मैथ के अंदर कॉम्पिटिशन मैथ की सारी वीडियोज़, रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोज़, ठीक है, वो सारी आपको मिल जाएंगी। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके ताउम्र काम आने वाला ये यूट्यूब चैनल है आपके लिए। ठीक है, जिसके अंदर आपको हर प्रकार की प्रॉब्लम्स एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।